आज हम सुनेंगे एक कहानी, एक प्यारे से बच्चे रामा, उसके एक बहुत ही खास दोस्त कच्ची और एक नन्हे से मेहमान की। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। ये है 4 साल का रामा, और रामा का एक सबसे अच्छा दोस्त भी है, कच्ची। पर इसमें एक राज है। कच्ची को रामा के अलावा और कोई नहीं देख सकता और ना ही सुन सकता है। तो बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और हमारा नन्हा सा रामा अपने दोस्त कच्ची के साथ मिलकर पूरे गांव में धमाल मचा रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब रामा ने देखा कि दादाजी खेत की तरफ जा रहे हैं, तो वो दौड़ता हुआ गया और जिद करने लगा, दादाजी दादाजी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे भाई, जहां रामा वहां कच्ची। तो वो भी पीछे से फौरन बोला, और मैं भी चलूंगा, लेकिन मुझे तो कोई देख ही नहीं पाएगा। और बस फिर क्या था, तीनों की ये टोली चल पड़ी खेत की तरफ, जहां रामा को आज एक बहुत जरूरी सबक मिलने वाला था। खेत में पहुंचते ही रामा ने क्या देखा कि उसके दादाजी कुछ छोटे छोटे पौधों को जमीन से खींचकर निकाल रहे हैं। अब ये देखकर तो नन्हा रामा परेशान हो गया। वो बड़ी मासूमियत से बोला, दादाजी आप इन पौधों को क्यों निकाल रहे हो? इनको तो दर्द हो रहा होगा ना, ये बेचारे तो रो रहे होंगे। रामा की ये बात सुनकर दादाजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने प्यार से समझाया, अरे मेरे बच्चे, ये पौधे नहीं हैं, ये तो अनचाही घास है। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो ये हमारे अच्छे वाले पौधों का सारा खाना खा जाएगी। ये सुनते ही कच्ची ने भी अपनी बात जोड़ दी, हाँ मतलब ये पौधों की दुनिया के छोटे छोटे विलेन हैं। अब तो रामा भी पूरे जोश में आ गया और दादाजी की मदद करने लगा। उसने एक घास को अपनी पूरी ताकत से खींचा और धड़ाम, घास तो निकली नहीं, पर वो खुद ही जमीन पर गिर गया। और इसी हंसी मजाक के बीच कहानी में एंट्री हुई एक बहुत ही छोटे से बेबस से मेहमान की। तभी पास की झाड़ियों से एक बहुत ही पतली सी आवाज आई, चू 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 चू। उस आवाज को सुनकर सब एकदम चौंक गए। जब रामा और कच्ची धीरे से उस तरफ गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही छोटा प्यारा सा चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से नीचे गिर गया है और बहुत डरा हुआ है। उस नन्हे से बच्चे को देखते ही रामा की आंखें तो चमक उठीं। वो भागा भागा दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी देखो, चलो ना इसे घर ले चलते हैं। मैं इसे दूध पिलाऊंगा, इसका खूब ध्यान रखूंगा और इसके साथ खेलूंगा भी। लेकिन जानते हैं, यहीं पर दादाजी ने रामा को जिंदगी की एक बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी सीख दी। दादाजी ने उसे डांटा नहीं, बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, रामा जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें मुझसे और तुम्हारे मम्मी पापा से दूर ले जाए तो कैसा लगेगा? ये सवाल सुनते ही रामा का सारा जोश, सारी खुशी सब गायब हो गई। वो एकदम चुप हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब दादाजी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ठीक जैसे तुम्हें बुरा लगेगा वैसे ही इस नन्हे से बच्चे के मम्मी पापा भी तो परेशान हो रहे होंगे, वो भी तो इसे ढूंढ रहे होंगे ना। दादाजी की ये बात रामा के दिल को छू गई और उसने वही किया जो एक सच्चे हीरो को करना चाहिए। फिर रामा, कच्ची और दादाजी तीनों ने मिलकर बहुत ही धीरे से, बहुत प्यार से उस छोटे से बच्चे को उठाया और वापस पेड़ पर उसके घोंसले में सुरक्षित रख दिया। जैसे ही उन्होंने बच्चे को घोंसले में रखा, पेड़ पर बैठी उसकी मम्मी और पापा चिड़िया खुशी के मारे जोर जोर से चहचहाने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हों, थैंक यू। उस दिन रामा ने सिर्फ एक चिड़िया के बच्चे की जान नहीं बचाई, बल्कि वो एक असली हीरो भी बन गया। कच्ची भी बहुत खुश था। उसने रामा से कहा, देखा रामा, असली सुपर हीरो तो वही होता है जिसके पास दूसरों की मदद करने वाला दिल हो। ये सुनकर रामा ने गर्व से अपनी छाती फुलाई और बोला, हाँ, आज से मैं हूँ चिड़िया वाला हीरो। तो देखा दोस्तों, असली हीरो बनने के लिए किसी सुपर पावर की नहीं, बस एक प्यारे से मदद करने वाले दिल की जरूरत होती है।